छत्तीसगढ़ में आने वाले 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। सरकार के साथ प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। धमतरी जिले में 100 धान खरीदी केंद्र हैं, जिसमें किसान अपनी धान बेचते हैं। किसानों ने भी धान की फसल काटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीद की जा रही है कि 15 नवंबर तक किसानों का धान कट जाएगा और किसान अपनी फसल को सोसाइटियों में लाकर समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। वहीं बीते साल हुई धान खरीदी में किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। किसान इस बार भी धान खरीदी में कोई परेशानी ना हो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। दरअसल खेतों में खड़ी फसल लहराने लगी है। धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है। किसानों ने फसलों को लेकर जो मेहनत की थी, अब उसको काटने का वक्त आ गया है। किसान पूरी मेहनत के साथ धान की देखभाल करते हैं ताकि उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके और धान की उपज को बेचकर उन पैसों से अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आने वाले 15 नवंबर से धान खरीदी करने की घोषणा की है, जिसके बाद से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। किसान इस समय खेतों में पहुंचकर धान की फसल को काटने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसानों की माने तो दिवाली का त्योहार मनाने के बाद किसान अब पूरी तरह से धान की कटाई करने में जुट गए हैं। अभी धान लगभग 15% तैयार हो है और जो शासन निर्णय ले 15 तारीख के हमें अच्छे से तैयार हो जाए। हमारा लुए टूरेबर भी अच्छा समय मिले और जो निर्णय है 15 तारीख के बढ़िया निर्णय है। तो पिछले साल भी धान बेचे रहो का स्थिति से? पिछले साल भी धान बेचे हैं, अच्छे समय में बेचे हैं। 21 कुंटल धान खरीदी करी से 3100 पेमेंट करी से, मतलब अलग अलग शर्त है। पहले मूल रेट दी से और बाद बचत जो पैसा इसे ओला बाद में दी से। कई परेशानी पिछले समय? परेशानी कोई परेशानी नहीं था। अपन का उम्मीद करूँ आप धान खरीदी में जैसे पिछले साल चाहिए सुव्यवस्थित ढंग से धान खरीदी, वही सुव्यवस्थित तरीके से पुनः धान खरीदी चालू करी है। और एक शासन से एक मांग है, मैं दलहन तिलहन बोता हूँ 2009 से और 17 में 2009 से चालू कर हम फसल चक्र परिवर्तन, लेकिन 2016 तक पुनः बंद किसी कारणवश से। और 2016-17 से अभी तक लगातार मैं हर साल दलहन दिन उत्पादन लेता हूँ। तो मैं शासन ये मांग करना चाहता हूँ कि प्रदेश भर में धान ला हतोत्साहित करे, ग्रीष्मकालीन धान ला और दलहन तिलहन प्रोत्साहित करे। और अभी चनज भर लेते तो चनज के साथ साथ अन्य और फसल है तिलहन दलहन ओला भी लेके घोषणा करे, समर्थन मूल्य में लेके घोषणा करे शासन प्रशासन, ताकि आने वाला बाजार में अच्छा रेट मिले और किसान जागरूक है। वो जो भी गेहूँ हैं, गन्ना है, गेहूँ खरगन्ना लेते, तिल है, सरसों, अलसी एकर भी खरीदी सुचारू रूप से समर्थन मूल्य सुचारू रूप से खरीदी की व्यवस्था करे। मान मौसम खुला थे के जुगाड़ करबो और बहुत धान हो गए, मगर मौसम पर रहना, जमीन कच्चा है, पानी है, मौसम साय दबाते छे। तो अभी समय है। हाँ, तो शासन ने 15 तारीख से खरीदी करबो कहा थे, तो ठीक है समय दे थे। ओकर वो ठीक है। अब हमारे बनती तब तो पिछले साल तो हमारे करे जगह भी यहाँ नहीं है लुए टोरे बार रखे बार। तो जैसे पिछले साल आप धान बेचे हो तो कहीं दिक्कत हो इसका? दिक्कत नहीं हो, एको साल नहीं हो। कितना कुंटल हिसाब बेचते रहो अपना? अब वो ख्याल तो मोर भुला गए। 21 कुंटल एकड़ में। 3100 रुपया के मिला मूल्य। वहीं सरकार के द्वारा 15 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा होते ही प्रशासनिक अमला भी धान खरीदी की तैयारियों में जुट गया है। धमतरी जिले में 100 धान खरीदी केंद्र हैं, जिसमें किसान अपनी धान बेचते हैं। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री और सचिव के द्वारा बैठक लेकर धान खरीदी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन धान खरीदी को लेकर गंभीर है और किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। काफ़ी तैयारी अच्छी है इस बार का। हमारे 100 धान उपार्जन केंद्र हैं और 4 संग्रहण केंद्र हैं, उसका पूरा तैयारी है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि 10% का ये बढ़ता है यूजुअली एक साल में, तो 6,50,000 कुंटल के आसपास, मेट्रिक टन के आसपास हम लोग इस बार खरीदी करेंगे और काफ़ी अच्छा तैयारी है। अभी विगत दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एवं माननीय मुख्य सचिव जी द्वारा इसके संबंध में हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, और पूरा तैयारी हो चुका है इनफैक्ट। और ट्रेनिंग वगैरह भी हम लोग ये कर रहे हैं। एग्री स्टेक के माध्यम से हम लोग लगभग सभी का पंजीयन भी कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत इशू है डुबान वाला और FRA पट्टा वाला, वो भी टेक्निकल है और वो भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। बहरहाल धान खरीदी को लेकर सरकार और प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि किसानों को धान खरीदी में कोई परेशानी ना हो। किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य यानी कि 3100 रुपए के हिसाब से सोसाइटियों में बेच सके।